हिलो मत वरना उसे गुस्सा आ जाएगा। आगे बता रहा, आगे नहीं। चलो निकलो यहाँ से, चलो जल्दी जल्दी। पानी में घुस जाओ। डैड आप ठीक है? अपना हाथ दीजिए। चलिए। डैड आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। लो इसे पकड़ो। ओके। अब हम क्या करेंगे डैड? घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। हाँ ठीक है। चलो यहाँ से निकलते हैं। हम एक काम करते हैं, बचाव टीम के आने तक हम लोग चुपचाप यहाँ इंतजार करते हैं। हाँ वो लोग इस जगह पर पहुँचने वाले हैं। तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई थी? तभी हुई थी। हाँ ठीक है। मुझे लगता है हमें यहाँ पानी के पास ही कैंप लगा लेना चाहिए। मैं आग जलाने के लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। हो सकता है बचाव दल उसे देख ले। कुछ सूखी लकड़ियाँ हमें ढूंढनी होंगी। हाँ। मेजर कोई खबर? कुछ भी नहीं सर, हमें एक हफ्ते से उसकी कोई खबर नहीं मिली। ये अच्छी बात नहीं है। अब हम अपने सीनियर्स को क्या जवाब देंगे? वो तो है। क्या आप ऐसी टीम भेजेंगे जो सब पता लगा सके? मैं अभी नेल्सन और रॉय को वहां नहीं भेज सकता। हमें वहां के लिए कोई नई रणनीति बनानी होगी, तभी यह मिशन मुमकिन हो सकता है। सर एक्सक्यूज मी, हम स्टार्डन नाम के एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। वो कहाँ मिलेगा? वो वहाँ है। जेरी,
मुझे नहीं लगता इस आदमी से बात करनी चाहिए। दिखने में ये बहुत अजीब लग रहा है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो वो सबसे अलग है। चलो एक बार कोशिश करते हैं। हाय, क्या हम तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं? ये तो मेरी किस्मत होगी मिस्टर एंड मिसेस, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आपके पास एक चार्टर बोट है? हनीमून का क्रूज तुम्हें आइलैंड पे मिलेगा। इस काम के लिए तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? जरूरत है। मछली पकड़ने जाना है, उसके लिए वक्त अच्छा चाहिए। कल सुबह मिलते हैं। आपको क्या लगता है हम कहाँ जाना चाहते हैं? मैं समझ गया, सिर्फ तुम दोनों अकेले एक आइलैंड में अपने हसीन पल गुजारना चाहते। कोई बात नहीं, मैं ऐसी एक दो जगह जानता हूँ। पर हमें जहाँ जाना है वो जगह हमें पता है। वो कौन सी जगह होगी? इसला डमस। मैंने कभी नहीं सुना। $5,000 है अभी के लिए, इतना। तुम जैसे अच्छे लोग इंसान की कीमत लगा ही लेते हैं। हमें कुछ जरूरी काम है। हर इंसान को कोई न कोई जरूरी काम होता है। हमारा काम ही कुछ ऐसा है। क्या करते हो तुम? एनवायरमेंटलिस्ट। देखिए मिस्टर एंड मिसेस, मैं आपको उस जगह पर ले चलूंगा, लेकिन अमूमन उस जगह पर कोई जाता नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आर्मी वाले या फिर साइंटिस्ट ही जाते हैं। हमें उस आइलैंड के बारे में पता है कैप्टन, इसीलिए हमें वहाँ जाना है। सॉरी, अभी मेरे पास लाइसेंस नहीं है। वो जो पैसे हैं वहाँ पर वो आधे हैं, बाकी के वापस आने पर मिल जाएंगे। अच्छा, तो आप लोग वहाँ कब जाना चाहेंगे? क्या तुम किसी और का इंतजार कर रहे हो? हम हमारे दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। डैड, हम यहाँ हैं। फाइनली आज हम अपने सपने के सफर पर जा रहे हैं। हाँ, ये बेस्ट है। चलो चलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ, जल्दी करो। ये देखो, मेरे पास हवा में उड़ने का सामान भी है। ग्रेट, पर याद रखना काम इम्पोर्टेंट है, तो काम पर ध्यान देना। तो क्या हुआ, काम के साथ थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे। हाँ ठीक है, पर इतना भी मत करना कि होश में ना रहो। हमें काम पूरा करना है। कैप्टन स्टार्डन ऊपर हैं और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। मुझे पता है कैप्टन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, फिकर नॉट। चलो चलते हैं। हाँ जरूर, नहीं तो बोट छूट जाएगी। हाय, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। चलो, तुमने अपना वादा तो निभाया, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम इसे तो जानती ही होगी। मैं पिछले सीजन की हॉटेस्ट दिवा को कैसे भूल सकती हूँ। मुझे लगता है इसी वजह से कैमरामैन डर्क हमारे साथ आए हैं। डर्क, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक्स। और मैं हूँ कैरी। चलो चलते हैं। हाँ, तो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। बस थोड़ी ही देर में हम अपना सफर शुरू करने वाले हैं। कितनी देर? ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तब तक हम क्या करेंगे? मेरा हमेशा से सपना था कि मैं इसी तरह के काम पर जाऊं। मैं भी ऐसा ही चाहती थी। जब जेरी का मुझे कॉल आया और उसने मुझे चलने के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गई और उसके साथ यहाँ आ गई। ओह, मुझे नहीं लगता तुम जैसा सोच रही हो जेरी वैसा लड़का है। मैं भी ऐसा नहीं सोचती। और कितनी देर लगेगी? तुम एक बात बताओ, तुम वहाँ सिर्फ आइलैंड देखने जा रहे हो? नहीं। तो वहाँ जाने का मकसद क्या है? क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे साथ जो लड़की, उसे कई बार मैंने टीवी पर देखा है। ऐसे लोगों को ऐसी वीरान जगहों पर मस्ती करने नहीं जाना चाहिए। क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब ये है कि जैसा तुम सब लोगों ने वहाँ के बारे में सुन रखा है, वहाँ वैसा कुछ नहीं है। सिंपल है, सच्चाई सामने लाना है। ये लो, आ गया तुम्हारा आइलैंड। क्या बात है, तो हम वहाँ रुकेंगे कैसे? वो ब्रेकर्स देख रहे हो?
हम वहाँ पहुँच भी अंदर नहीं जा पाएंगे, उससे जहाज को खतरा हो सकता है। फिर हम अंदर कैसे जाएंगे? हम शाम को एंकर डाल देंगे और कल सुबह की पहली किरण के साथ वहाँ चले जाएंगे। क्या मजाक कर रहे हो? हमें रात यहाँ बितानी होगी? अब यहाँ से जाकर कोई डॉग ढूंढना होगा, क्योंकि अभी वहाँ पर जाना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना। ठीक है कैप्टन, तो कल सुबह हम जाएंगे। कुछ सुना? हाँ, ये हेलीकॉप्टर है। देखो वो रहा। ये आर्मी वाले हैं। आर्मी? हाँ, दिख तो वैसे ही रहे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी कुछ ढूंढने ही आए होंगे। काफी वक्त बीत चुका है, पता नहीं ऐसे में वो कहाँ पर होंगे। सर मुझे लगता है वो बीच की तरफ होंगे। सही कहा, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या वो ठीक होंगे? मुझे लगता है हमें जल्दी करना चाहिए। यहाँ लाइट्स की काफी कमी है। मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ, ये जगह काफी खतरनाक है। सही कहा, हम यहाँ सेफ नहीं है। मॉरिसन, तुम उस तरफ जाओगे और उसे ढूंढोगे। यस सर। लॉरेन, तुम अपनी टीम के साथ उस तरफ जाओगे और बाकी मेरे साथ आएंगे। अगर कुछ मिले तो आग जलाकर इशारा कर देना। यस सर। संभल कर जाना। ये आवाज कैसी थी? सर, आपने ये आवाज सुनी? हाँ सुनी। संभल कर रहना और अलर्ट रहना। ठीक है सर, जैसा आप कहें। ये आवाज कैसी? बस ध्यान रखना। बताओ क्या हुआ? मुझे गोलियों की आवाज आ रही है। मॉरिसन, क्या तुम्हें कुछ दिखा है? नहीं सर, पर क्या हुआ? हैरिसन, जवाब दो। हैरिसन, हमें चल के देखना चाहिए। सही कहा, चलो। अब ये क्या चीज है? जो भी है इसे खत्म करो। सर, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। जरा इसे पकड़ो। रुक जाओ। हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। नहीं, हम इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकते। जल्दी से कंट्रोल रूम फोन करो, उन्हें बताओ कि हमें बैकअप की जरूरत है। सर, आवाज सुनी? ये क्या हो सकता है? जो भी हो, सतर्क रहना। तो ये है इस्लाडामस। हाँ, लेकिन जैसी ये जगह दिखती वैसी है नहीं। जो हेलीकॉप्टर्स कल रात को यहाँ उतरे थे वो कहाँ गए होंगे?
मेरे ख्याल से वो कल ही यहाँ से निकल गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आज भी यहाँ होंगे। वो यहाँ घूमने नहीं आए थे, वो सब आर्मी वाले थे या फिर सिक्योरिटी वाले। मुझे नहीं लगता हमें अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए। यहाँ वैसे भी सैटेलाइट्स काम नहीं करते, तो हमें यहाँ बहुत सारा काम करना है। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। हम सब एक कोड नेम रखेंगे, कार्निवोर। मैं उसे ढूंढूंगा और तुम फिल्म करना, और फिर हमारा मिशन पूरा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तुम्हारा भी यही सपना था ना? सही कहा ना मैंने? मुझे भी यही लगता है। डक, कैमरा ऑन करो, हम अभी से शुरुआत करते हैं। हाँ जरूर। जेरी, तुम्हें लगता है सब कुछ सही है? कल रात को आर्मी के हेलीकॉप्टर्स यहाँ उतरे थे, कहीं उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है। हम सब यहाँ एक साथ हैं। देखो, मुझे ये किसी भी कीमत पर करना है और मैं कभी गलत नहीं होता। देखो, मैं नहीं चाहती कि हम कहीं मुसीबत में फंस जाएं। ये तो तुम्हें बोट पर बैठने से पहले सोचना चाहिए था। देखो कैरी, जेल वो लोग जाएंगे जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम नहीं। और एक बार सच्चाई सामने आ गई जो हम करने आए हैं, तो हम फेमस हो जाएंगे। मैं यहाँ अपने करियर के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे पता है डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक दिख रही हूँ? शानदार। तुम थोड़ा उस पत्थर की तरफ रहना, मैं उसे फ्रेम में लेना चाहता हूँ। हाँ, ग्रेट आइडिया। ओके, रेडी? 3, 2, 1। तो आज हम आए हैं इस्लाडामस आइलैंड पर, एक ऐसी रहस्यमय जगह जिसके बारे में मैंने अफवाहें सुनी थी। इस आइलैंड पर मौज मस्ती के साथ सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। ये आइलैंड दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर इस आइलैंड पर एक मिस्ट्री छिपी है जिसका खुलासा हम करने आए हैं। मैं हूँ सैंड्रा, इस्लाडामस आइलैंड से। साउथ पैसिफिक में इस आइलैंड पर मैं और मेरी टीम आई है उस मिस्ट्री को खोजने के लिए और जानने के लिए यहाँ क्या हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट कार्निवोर। यहाँ इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ निभाने आए हैं यंग एंड टैलेंटेड जेरी रायन, टेड मार्क्स और उनकी बहन डार्ला, जो पिछले 5 सालों से अलग अलग जीव और उनकी प्रजातियों पर खोज कर रहे हैं। और उनका साथ निभाने के लिए है मॉडल एंड एक्ट्रेस कैरी एवंस, जिन्होंने लास्ट सेशन रियलिटी शो को होस्ट किया था। और हमारे कैमरामैन डर्क के साथ आज हम यहाँ की मिस्टीरियस दुनिया के रहस्य को आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं कुछ देर बाद। हे, तुम कैप्टन को भूल गई। हाँ, तो माइक को कैसे भूल गई? नहीं, रहने दो। तुम्हारी टीम से तो अच्छा है मुझे कैप्टन ही रहने दो। तो चलो, मुझे लगता है चलना चाहिए। सब तैयार हैं? काश ये 3 दिन हमारे अच्छे बीते। इन 3 दिनों में ही हमें अपना प्रोजेक्ट खत्म करना है। टैग ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा तुमने। तो चलो शुरू करते हैं। तो कैप्टन, आपने क्या सोचा जो आप हमारे साथ यहाँ आए हैं? वैसे तो मैं ये सब पैसों के लिए नहीं करता, लेकिन मैं तुम सबको यहाँ से जिंदा वापस ले जाना चाहता हूँ। मतलब? इसके मुझे 5,000 जो मिले। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या बात हो गई मेजर? पता चला है कि कार्निवोर नाम की एक टीम उस आइलैंड पर मौजूद है। वैसे तो वो सभी वहाँ पर छुट्टियाँ बिताने गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कोई अनहोनी ना हो जाए सर। ओरायन होगा। अच्छा, तो आप जानते हैं? हमने कल रात अपनी टीम को भेजा था, अभी तक वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। कॉन्टैक्ट्स भी टूट गए हैं। मेरे ऊपर भी प्रेशर है। जो लोग वहाँ से गायब हुए हैं उन्हें क्या जवाब दें? ये बात तो है सर। उन्हें अब ढूंढना ही होगा। उन सब के फोटोग्राफ्स मंगवा लो। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम ढूंढ क्या रहे हैं? वो हमें भी नहीं पता मेजर, कुछ भी नहीं पता। जेरी, तुम जानते हो हम कहाँ जा रहे हैं?
मेरी जानकारी के हिसाब से अगर हम 3 माइल्स और चलें तो हम शायद वहां तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो, वरना अगर रास्ता भटक गए तो गए काम से। हमारे पास मैप है, हम उसके जरिए सही जगह पर पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। घबराओ मत कैप्टन, हम पहुंच जाएंगे। अब तो ऊपर वाले का हिसाब है। तुम मुझे वो राज नहीं बताओगी? कैसा राज? मतलब तुम एक एक्ट्रेस हो और हमारे साथ यहाँ क्यों आई हो? मैं भी अपने काम से 6 हफ्तों के लिए फ्री हो गई थी, तो सोचा जेरी के साथ यहाँ आ जाऊँ, और इसीलिए मैं आज आपके साथ हूँ। ये आवाज कैसी थी? वहाँ क्या हो सकता है? आवाज से तो ऐसा लग रहा है वो हमारे बहुत पास है। कैप्टन तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने पहले ही कहा था गन्स नॉट अलाउड। मुझे तुम्हारे ऑर्डर की नहीं, तुम सब लोगों की जान की चिंता है। ये एक अलग ही दुनिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी दुनिया से हो, यहाँ गन नहीं कैमरा अलाउड है। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। सुनो हीरो, अगर तुमने मुझे पैसे दिए हैं तो तुम मेरे कस्टमर हो, मेरे बॉस नहीं। कानून के मुताबिक कैप्टन ही सबका बॉस होता है, और ये आखिरी बार कह रहा हूं मैं। ये तुम्हारी बोट नहीं है, समझे? तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तुम इस जगह को कोई रेस्टोरेंट समझते हो क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। हे जेरी, तुमने तो दिल पर ले लिया यार। इसकी बातों में दम है। वैसे हम इसके बिना आगे नहीं जा सकते हैं, तुम समझ रहे हो ना? ठीक है टेड, चलो चलते हैं। ये क्या है? किसी ने खेती की है। क्या ये कौन है? लगता तो ऐसे ही है। इसका साइज देखो, ये कितना लंबा है। हे डग, हाँ? जरा इसे कैप्चर करो। या श्योर। इसे देखने पर लगता है कि ये कोई मामूली फसल नहीं है, एकदम अद्भुत है। मिस्टर रायन, क्या ये प्रोजेक्ट कार्निवल का हिस्सा है? हो भी सकता है, मतलब हम सही रास्ते पर हैं। देखो उधर, आखिर हम पहुंच ही गए। होम स्वीट होम। इतना खूबसूरत घर यहाँ किसने बनाया होगा? मुझे लगता है कि मिलिट्री वालों ने बनाया होगा, पर तुम लोगों को तो अच्छी जगह मिल गई ना। देख के तो ऐसे ही लगता है। जेरी, इस आदमी को फोटो दिखाओ। ये देखो, मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे ये फोटो दिया है जब वो इस जगह पर रिसर्च कर रहा था, और सारे एक्सपेरिमेंट्स यहीं पर चल रहे हैं। ये दोनों आदमी हैं कौन? राइट वाले का मुझे पता नहीं, पर ये जो लेफ्ट में है वो है डॉक्टर विलियम रिचर्डसन। तो क्या ये गायब हो गए? पता नहीं, मुझे लगता है सरकार ने इन्हें यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। फिर इनके बारे में किसी को पता क्यों नहीं है? सिंपल बेबी, वो दोबारा दिखे ही नहीं। यहाँ यूएस से काफी लोग टेस्टिंग के लिए आते रहते हैं, इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने इन्हें कैद करके रखा है। जितना तुम बता रहे हो मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई ऐसे ही गायब हो सकता है। चलो हम अंदर चलकर देखते हैं, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। हे रुको, हम ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं? हाँ ये सही कह रही है। मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई होगा, फिर भी चलकर देखने में कोई बुराई नहीं है।
देखो हमें जल्दी से सब करना पड़ेगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ अच्छे से कैप्चर करना। तुम तैयार हो? यस, आई एम ऑलवेज रेडी। ऑलराइट, चलो। डग, जल्दी से शॉट लो। ठीक है। हम इस मिस्टीरियस आइलैंड पर एक ऐसे खूबसूरत घर पर पहुंचे हैं जहां हम यूएस हाई लेवल सरकार को एक्सपोज करने वाले हैं। हम बस यही चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ ये देखें। मैं हूं सैंड्रा क्रेसन, चलो अंदर चलें। क्या हुआ दोस्तों? ये तो लॉक्ड है। चलो पीछे के रास्ते से देखते हैं। लगता है इस घर में कोई नहीं है। हेलो, कोई है यहाँ पर क्या? मैं ऊपर जाके देखती हूँ। तो सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं, मैं यहाँ देखता हूँ। ये घर तो पूरी तरह से खाली है। यहाँ तो किसी का नामो निशान भी नहीं है। मुझे ठीक नहीं लग रहा, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। हाँ, हो सकता है वो बाहर गए हों, वो लोग आते ही होंगे। डग, कट कर दो। जैसा आप कहें मैडम। कैमरा ऑफ कर देता हूँ मैं। हाँ, वही ठीक रहेगा। तो मिस्टर रायन, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत निकली। ऐसा नहीं है, लैब इस आइलैंड में ही है, हम ढूंढ कर रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है सरकार से पंगा लेना ठीक है? मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो यहाँ कई साल से काम कर रहे हैं और हमें उनके काम में दखल नहीं देना चाहिए। और तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग शायद मारे जा चुके होंगे? अच्छा ठीक है, तो तुम ही बता दो, ये सब किसने किया होगा? लगता है तुम्हारी आंखें कमज़ोर हैं। ज़रा टेबल पर देखो, खाना अभी ताज़ा है। और ये लोग कोई स्टूडेंट तो नहीं लगते। वहाँ ऊपर कोई नहीं है सिवाय पंछियों के। मुझे यहाँ खतरा दिख रहा है, कहीं उनके जैसा हादसा हमारे साथ भी ना हो जाए। मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया होगा। और तुम कौन हो? बंदूक मेरे हाथ में है, तो मुझे लगता है पहला सवाल मेरा होना चाहिए। वेल, हम एक प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। अच्छा, तो तुम्हें नहीं लगता बिना परमिशन किसी की प्रॉपर्टी में नहीं आना चाहिए? सॉरी, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं रहता है। सॉरी का क्या मतलब है? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये जगह सिर्फ मिलिट्री की है और यहाँ पर सिविलियंस अलाउड नहीं है। देखो मिस सुजैन रिचर्डसन। मिस रिचर्डसन, अब हमारी यहाँ से जाने में ही भलाई है। ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास बोट है तो हम सब यहाँ से एक साथ निकल सकते हैं। मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हें नहीं पता, पर यहाँ काफी खतरा है। मुझे पता था। तुम अपना मुंह बंद रखो। जैसा मैं कह रहा था, यहाँ पर खतरा है, तो अब हमें यहाँ से निकलना ही होगा। नहीं कैप्टन, यहाँ तक आने के बाद मैं ऐसे ही नहीं जा सकता। मुझे बस इतना जानना है कि मैं यहाँ क्या नहीं देख सकता हूँ। देखो, यहाँ सबकी जान को खतरा है, इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको निकल जाना चाहिए अभी के अभी, सर। गुड, सही फैसला लिया।
मेरा कैमरा लाओ, जल्दी जल्दी। क्या ये? देखिए वहाँ Oh my God, ये डॉग की आवाज है। चलो। मेरा कैमरा लेकर आओ जल्दी। नहीं, दूर हटो, दूर हटो। पीछे पीछे। Oh my God, डॉग निकलो। हट जाओ, पीछे पीछे हटो। अरे कोई हटाओ इसे यहाँ से। अरे कोई इसे हटाओ, मैंने इसके बारे में कई बार सुना था लेकिन आज पहली बार देखा। इस आइलैंड पर आज तक 38 से भी ज्यादा लोगों का शिकार हो चुका है। सर, ये सारी फोटोज हमें सैटेलाइट द्वारा मिली हैं। हाँ जरा दिखाओ मुझे। ये लोग ऐसे ही दिखते हैं। ये सभी वहां पहुंच चुके हैं। इसमें वैसे तो कुछ ज्यादा अजीब नहीं है, बस ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ये तो कोई बड़ा पत्थर दिख रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा सर, लेकिन बीचों बीच इस तरह का पत्थर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां वापस जाने का प्लान है क्या? इस बार तुम साथ जाओ। सर आप कभी मुझे वहां पर भेजना नहीं जो चाहते कहा थे, मैंने वो करो। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वहां क्या हो रहा है। तुम्हें वहां जाना ही होगा। यस सर। मैं हूँ सैंड्रा क्रिस्टन इसलेडामस आइलैंड से। हम इस वक्त साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को खत्म कर रहे हैं। ये सब हम बोट पर भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई उसे है। बहुत बड़ा सदमा लगा है। मुझे लगा था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है, मगर ये नहीं पता था कि यहाँ इतना खतरा है। जेरी प्लीज घर चलते हैं। इस जगह बहुत डरावना सीन हो चुका है। यहाँ एक आदमी की मौत हो चुकी है जिसकी जिंदगी बहुत कीमती थी। वो है हमारे कैमरामैन और बहुत अच्छे दोस्त डॉग प्रेस्टन। मुझे इस आइलैंड से जाना है अभी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना। हमें दुनिया को बताना होगा यहाँ क्या चल रहा है। मुझे घर जाना है। हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो डॉक्टर रिचर्डसन के साइंटिफिक टीम में से इकलौती जिंदा है। चलो सब लोग जल्दी यहाँ से निकलो, चलो। क्या वो फिर से आ गया? नहीं, ये वो नहीं है। सब लोग मेरे पीछे आओ। पर मेरी बोट की चाबी मिलिट्री हाउस में ही रह गई। पहले खुद को बचा लो, बोट का इंतजाम हम बाद में कर लेंगे। चलो। रुको, हिलना मत। कोई नहीं हिलेगा, कुछ नहीं होगा। माय गॉड।
बचने के लिए यहाँ से ऊपर जाना होगा। चलो जल्दी करो। इस तरफ से। चलो जल्दी। जिस लैब को ढूंढ रहा था वो तो यही है। ध्यान से सुनो, हम यहीं रुकेंगे। उसके जाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि यहाँ पर आखिर ये सब हो क्या रहा है। हाँ, मेरा भी यही सवाल है। जैसे मैंने कहा था, ये प्रोजेक्ट कार्निवोर है। गवर्नमेंट ने इन बेचारे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया है। वो जानवर अब बेचारे नहीं हैं। हाँ, तुम्हें दिख रहा है यहाँ क्या हो रहा है? देखो, मुझे नहीं पता तुम लोग यहाँ क्यों आए और ना ही मुझे किसी से कोई शिकायत है। ये सही हो सकता है, लेकिन हमने अपने दोस्तों को खोया है। मुझे नहीं लगता कि इस पर अब किसी बहस की जरूरत है। तुम सही हो कैप्टन, मैं माफी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों में से किसी की भी मौत मेरे डैड के जैसी हो, क्योंकि प्रोजेक्ट कार्निवोर तो इन शैतानों का कभी था ही नहीं। इस प्रोजेक्ट का मकसद तो सिर्फ कुछ जातियों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना था, जैसे कि उन जातियों के डीएनए को खोजना। और मुझे लगता है कि हम इसमें सफल जरूर होंगे। ये कैसे होगा? इस लैब में मेरे डैड ने कुछ जातियों पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्हें कुछ खास बातें पता चली थी। ऐसी बात है जिससे हम लाखों लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। हाँ, यह देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। यकीन करो, ये तो बस शुरुआत है। डैड, हाँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पता है, प्रोडक्शन में इस बार 93% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम इसे 5000 एकड़ तक पहुंचा दें, तो हम इस दुनिया की सारी प्रजातियों तक पहुंच सकते हैं। तुम अपनी माँ की तरह बात कर रही हो इस वक्त, और मेरे ख्याल से शायद इसे ही रिश्ता कहते हैं। हम दोनों जानते हैं कि हमारे इन्वेंशन को दुनिया के सामने लाने से पहले इसे अच्छे से टेस्ट करना होगा। उसके बाद ये क्रांति लाएगा। वैसे जनरल कब आ रहे हैं? मैंने उनका हेलीकॉप्टर थोड़ी देर पहले उड़ते हुए देखा था, शायद वो पहुंचने वाले ही होंगे। मैं अंदर जाके सबको बता देती हूँ। हाँ, अलर्ट कर दो कि सब ठीक होना चाहिए। तुम जाओ, मैं जनरल को लेकर आता हूँ। अभी जाओ जल्दी। अच्छा है, तो मुझे आप लोगों को बधाई देनी चाहिए। देर से ही सही, पर हमारा जो इन्वेंशन है वो कामयाब हो गया। हाँ, थैंक यू जनरल। पर ऐसा लगता है कि आपने अभी फंड के लिए कोई नया कदम नहीं उठाया ताकि हम आगे काम कर सकें। नहीं, ये सच नहीं है। जबकि हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से प्रोसेस होने के बाद हम यहाँ के लिए पैसे भेज देंगे। सच में? और ऐसा कैसे होगा? ये सच है। हमने 3 गुना फंड के लिए सोच विचार किया। अच्छा, लगता है इतने फंड के लिए कोई भी शिकार हो सकता है। कोई भी नहीं। हमें कुछ जानकारियां मिली हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल करके मिलिट्री एप्लीकेशन को फायदा पहुंचा सकते हैं। अच्छा, मिलिट्री एप्लीकेशंस। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, तो मुझसे मत कहिए। मैं जानता हूं कि आप हमारे एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों का खात्मा करना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बोलिए जनरल, हम तो एक दूसरे को जानते हैं। बेवकूफ मत बनो डॉक्टर, तुम यहाँ के बॉस नहीं हो। ये पावर मुझे मिली है कि मैं किसका इस्तेमाल कहाँ करूँ। इस एप्लीकेशन को जहाँ चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। और इसका इस्तेमाल करके लोगों को मारना चाहते हो। डैड, रुको बेटा। देखिए जनरल, मैं समझ गया कि आप इससे क्या करना चाहते हैं। मैं आपको साफ साफ बोल दूं, ना तो इस काम में मैं और ना ही मेरा क्रू आपका साथ देगा, तो आप यहाँ से बिना कुछ हासिल किए जा सकते हैं। गलती कर रहे हो डॉक्टर। हम तुमसे कोई हथियार बनाने या सुपरनैचुरल यंत्र बनाने के लिए नहीं कह रहे। हम तो बस अपनी शक्तियों और कुछ जीवित जानवरों का इस्तेमाल करके एक नई क्रांति लाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता वैसे हम किस तरह के जानवरों की बात कर रहे हैं यहाँ पर जनरल। लेफ्टिनेंट, क्या आप जरा
चलो भी डॉक्टर, इससे ही शुरू करते हैं। मेरे डैड को हमेशा इस बात से प्रॉब्लम थी कि वो लोग कमोडो ड्रैगन और किंग कोबरा पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। फिर कुत्तों और बिल्लियों पर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि इन दोनों प्रजातियों की बीमारी और इनके लक्षण इंसानों जैसे ही हैं। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम किसी भी बड़ी और ताकतवर जाति को और भी ताकतवर और खतरनाक बना सकते हैं, जिस पर किसी भी हथियार का कोई भी असर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर इसमें फिर गलत क्या हो गया? हमने कई महीनों तक काम जारी रखा पर हमें कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। पर पिछले हफ्ते जब डॉक्टर उनको खाना खिलाने गए तब कुछ अजीब हुआ। डैड, हमने मदद के लिए सरकार से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर रेडियो काम नहीं कर रहा था। उसके बाद उन्होंने इस जगह को बर्बाद कर दिया। डॉक्टर माइकल उस वक्त यहाँ के हेड इंजीनियर थे। वो हेलीकॉप्टर बनाने के लिए यहाँ से चले गए पर वो कभी वापस नहीं आए और अगली सुबह वो कमोडो फिर से हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। उसके बाद क्या हुआ? हम वहाँ से भाग गए। उसे सभी को मार के खा लिया। इनफैक्ट वो मेरी आंखों के सामने ही मेरे डैड को भी निगल गया और मैं वहां से भागकर अपने लैब में वापस आ गई अपने प्रोजेक्ट के लिए। किस प्रोजेक्ट की बात कर रही हो? ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, किसी को बताया नहीं जा सकता। हमें ऑर्डर्स थे कि हर 24 घंटे में हम कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करें। इसका मतलब तुम मौत के मुंह से निकली। हाँ, इस बात को 36 घंटे हो चुके हैं और अब अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो है बचाव दल, जो यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। इसका मतलब हेलीकॉप्टर्स आते ही प्रोजेक्ट खत्म? मैं भी पहले मिलिट्री में था पर यह आइडिया मुझे बचाव का नहीं बल्कि हमें अरेस्ट करने का लगता है। हाँ, सही कहा। इस आइलैंड से किसी भी तरह खुद बच के निकलना ही सबसे आसान तरीका है। तभी इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बता पाएंगे। हे सुनो, ये कैसी आवाजें हैं? जेट की है। क्या हम यहाँ सेफ हैं? वैसे तो ये जगह काफी मजबूत है। यहाँ से निकलने के लिए हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। क्या वो चले गए? नहीं, हमने अभी धमाके की आवाज सुनी। मुझे लगता है कि ये एयरफोर्स वाले होंगे। ये सब छोड़ो और हमें अब इसी वक्त बोट पर चलना चाहिए। ये इतना आसान नहीं होगा। तुमने देखा ना बाहर क्या है? दो को तो बस हमने सिर्फ देखा है। मतलब यहाँ और भी हैं? पता नहीं उन्होंने हमारे एक्सपेरिमेंट पर कैसे रिएक्ट किया है। हो सकता है 10 हों या फिर उससे ज्यादा, क्योंकि वो जिस चीज पर भी हमला करेंगे वो उन जैसा बन जाएगा। मुझे तो लगता है कि वो हम सबको खा जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा। मैं यहीं रुकूंगा। मुझे इस बार मौका मिला है। टेड, 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 अगर तुम यहाँ रुके तो तुम्हारा बचना और भी मुश्किल होगा। ये सही कह रहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्यों? ताकि मैं भी उसकी तरह मारा जाऊं? मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें अफसोस है,
वो बहुत अच्छी थी। अगर वो होती तो वो भी यही चाहती कि तुम निकलो। अगर तुम यहाँ रुके तो तुम्हारी जान को खतरा है। एक दोस्त के नाते मैं ये होने नहीं दूंगा। समझ गए? मैं समझ गया। ठीक है, तो चलो यहां से निकलते हैं। शाम होने में अभी 3-4 घंटे बाकी है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर शाम हो गई तो हमें सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेरे डैड ने घर में कुछ हथियार जरूर रखे ये थे। अच्छा है, तुम्हें अब इसकी जरूरत है। हाँ, पर सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको इसकी जरूरत होगी। देखो, जब मेरे हाथ में भरी हुई पिस्टल हो तब मैं ज्यादा सुरक्षित होता हूँ। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? सर, ये टेप हमें सर्वेलेंस से मिला है। अच्छा है, चलो देखते हैं। ओह माय गॉड। सर, ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। कमोडो ड्रैगन्स। ये कोई नॉर्मल साइज नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा बड़े हैं सर। ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, पर मैं पक्का यकीन से कह सकता हूं कि प्रोजेक्ट कार्निवोर सफल हो चुका है। एक मिनट, ये तो कोई प्राइवेट बोट है। हाँ, कोई फिशिंग बोट है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, पर मैं जानना चाहता हूं। शायद वो भटक गए होंगे। नहीं, मुझे तो ये समस्या दिख रही है। शायद कोई और भी है उस आइलैंड पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब ये तो ताज्जुब की बात है। तो हमें क्या करना है सर? मैं कल ये सब पता लगाने के लिए एक टीम भेजूंगा। अगर उन्हें पता नहीं लगा तो? अगर पता ना लगा पाए तो मुझे उस पूरे आइलैंड में कोई भी जिंदा नहीं चाहिए। लेकिन सर, किसी मासूम इंसान को मारना हमें नहीं सिखाया गया है। मेजर, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि प्रोजेक्ट कार्निवोर किसी गलत हाथ में लगे। और उस बोट का क्या सर? मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कल तक मुझे एक भी इंसान वहां जिंदा नहीं चाहिए। सर, अभी और कितनी दूर है? 1 घंटा और 45 मिनट अभी और चलना है हमें। हमें जल्दी चलना ज्यादा चाहिए। जोश मत दिखाओ। एक गलत कदम और तुम मौत के मुंह में जा सकते हो। ठीक है। जेरी, अंधेरा होने वाला है। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक होगा। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नो थैंक यू, मैं ठीक हूँ। तुम ये कैमरा मुझे दे दो ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इसमें आइलैंड की काफी सारी फुटेज है। पर अगर मैं इसे लेना चाहूँ तो? मैं ये कैमरा किसी के हाथ में नहीं दे सकती। ये फिल्म सीधे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर जाएगी। मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा हमें उन शैतानों से बचने के बारे में सोचना चाहिए। रुको, क्या तुमने वो आवाज सुनी?
ये लो पानी। इसके चेहरे को क्या हुआ? ये यहाँ क्या कर रहा है? अब पता चला यहाँ पे कितना खतरा है। सुसेन, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो मर चुके हैं, सिर्फ मैं ही बची हूँ। ओह नो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए क्या हुआ? वहाँ टावर पर क्या हुआ था डॉक्टर? मैं सुबह सुबह टावर पे अपने साथियों के साथ गया था। हमें लगा कि हम उन्हें ढूंढ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। ये लीजिए। हमने हेलीकॉप्टर को टावर पे उतार दिया। फिर हम वहां से डर कर भागे, लेकिन हमारा साथी रिचर्ड नहीं भाग पाया। अल्बर्ट भी फेंस को पार करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। दोनों को खाने के बाद वो वहां से निकल गया। उस शैतान के केमिकल से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्किन जल रही हो। पर ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सलाइवा की वजह से हुआ है। सलाइवा? कमोडो की थूक से निकलता है, जबकि साइंस भी ये मान चुकी है कि उसके थूक में जहर होता है। ये उस शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। हमें इसे रोकना चाहिए। हमें नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसे बस पैसों के लिए किया गया है। तो डॉक्टर, क्या ये वायरल से मरा है? नहीं, ये वायरल नहीं है। बस अब तुम लोग सावधान रहना। पता नहीं आसपास और क्या क्या हो। तो अब हम क्या करेंगे? शाम होने वाली, हमें यहाँ से निकलना होगा। वक्त बहुत कम है। तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? जेरी, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम यहाँ आराम से रहकर रंगरेलियां मना सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना ही है, जितनी जल्दी हो सके। ये सही कह रहे हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो। देखो, वो रही बोट। हाँ, अब हम पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी। कम ऑन, आ जाओ। कैप्टन, मुझे एक जहाज दिख रहा है। लगता है अब हम घर जा पाएंगे। इसकी तो ओह नो, ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? भागो! जल्दी! भागो! भागो वहां से! चलो, वो मर चुका है। चलो जल्दी, भागो भागो।
पब्लिसिटी के लिए मसाला मिल गया ना? आई होप आगे से ऐसा ना हो। हाँ, पर हमें इन सभी को ख़त्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये इंसानों को ख़त्म कर देंगे। वैसे वो रात को कम ही निकलते हैं। हाँ, सच कह रही हो। कल सुबह होते ही हमें कुछ प्लान करना होगा, कहीं देर ना हो जाए। जैसे कि हमें मिलकर एक राफ्ट बनाना होगा। इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। अगर हम बीच पर गए तो उसके लिए बहुत ही अच्छे शिकार साबित होंगे। तो तुम्हारा प्लान क्या है? आइलैंड के किनारे पर हेलीकॉप्टर है, हम वहां जाकर उससे यहाँ से निकल सकते हैं। तुम पायलट हो? 7 सालों तक मैंने एयरफोर्स में काम किया है। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने वो हेलीकॉप्टर छोड़ा रहेगा? वो सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पता नहीं, पर मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है, वरना यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा। हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। तुमने देखा ना बोट के साथ क्या हुआ? आई एम सॉरी। तो अब हमें क्या करना है? चलो हम यहाँ घूमकर जोर से चिल्लाते हैं, भाग जाओ। मेरा भी यही मन कर रहा है, शायद इसी से वो भाग जाए। फिक्र मत करो, हम सब यहाँ से जाएंगे। मैं कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लाता हूँ, हमें आग जलानी होगी। जेरी, कम ऑन, तुम हर बार सही नहीं हो सकते। पर इसमें बहुत खतरा है। उस आदमी को लगता है उसे सब कुछ पता है। मुझे पता है, पर हम सबको एक साथ रहना चाहिए। मुझे नहीं पता कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। कैप्टन, आपको मदद चाहिए? नहीं, इस पूरे जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। पिछली बार जब हमने बीच पर बॉनफायर किया था तो हमने सारी सूखी लकड़ियाँ यूज कर ली थी। बहुत मजा आया होगा। हाँ, बहुत। कोई रियलिटी टीवी शो हमें असल जिंदगी की सही चीजों को नहीं दिखा सकता, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं इस आइलैंड के खूंखार जानवर, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आप तक इस सच्चाई को पहुंचाने के लिए हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हमारा बचना बहुत मुश्किल है। हमारे टीम से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और इस वक्त हम जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। देखो, हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हमें कैसे भी करके एक बोट बनानी होगी और यहाँ से निकलना होगा। तुमने देखा ना टेड के साथ क्या हुआ था? समुद्र के रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर हम यहाँ उनके आने का इंतजार करें क्या इस आइलैंड पर? जेरी, मुझे अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हाँ, आ रही है। मुझे यकीन है कि हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो हम सुरक्षित पहुंचेंगे। ठीक है, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ, समझ गया। क्या आप कभी कॉलेज गए हो? ना, हाई स्कूल के बाद सीधा एयरफोर्स। तो फिर आप यहाँ कैसे आ गए? एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद मेरे पास कोई भी काम नहीं था, इसलिए मैंने एक फिशिंग बोट खरीद ली। आज वो भी चली गई और मैं अकेला हूँ। ओह, तो आप शांत स्वभाव के हैं, अपने साथ में गन रखते हैं और बेखौफ जंगल में घूमते हैं, जैसे कई साल यहाँ गुजारे हों। तो अब बस एक ही चीज की कमी है। मेरी प्रेमिका हमेशा मेरी जेब में ही रहती। ओह, तो आप तैयारी के साथ चलते हैं? तुम पीती भी हो? नहीं, मैं नहीं पीती। मैं मजाक कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि एक खूबसूरत साइंटिस्ट लड़की मजाक भी कर सकती है।
अगर हमेशा सीरियस रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी। सही कहा। अब हमें वापस चलना चाहिए। ये कोई खेल या तमाशा नहीं है, ना ही किसी हॉलीवुड फिल्म का डाला गया एनिमेशन या वीएफएक्स है। पर आज इंसान ने अपने फायदे और स्वार्थ के लिए कुछ बेजुबान जानवरों के साथ और नेचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। मैं चाहती हूँ ये टेप सभी तक पहुँचे और यहाँ की सच्चाई के बारे में सबको पता चले, ताकि ऐसा कुछ फिर कभी ना हो, कभी नहीं। मैं हूँ सैंड्रा क्रिस्टन। थैंक यू। बहुत अच्छा काम किया। चलो थोड़ा सो जाते हैं, कल बहुत मेहनत करनी है। हेलो जनरल, मैं वहां कल तक पहुंच जाऊंगा। अगर वहां कुछ होता है तो हमें तुरंत प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना होगा। गुड बाय देन। क्या खबर लाए हो? शिप को तो बर्बाद कर दिया है सर, और उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। और आप सही कह रहे थे सर, वहाँ पर बुरा बुरा नाम की शिप थी जिसका मालिक था माइकल स्टार्क। वो वहाँ क्या कर रहा है? वो शायद एक रेंजर है, साथ ही हेलीकॉप्टर पायलट जिसने 1998 में अपना काम छोड़ दिया था। ये वहाँ घूमने तो कभी नहीं जाएगा। ये तो सही है। तो अब हमें क्या करना है? अपनी खोज जारी रखो। जब तक वो पायलट वहाँ है तब तक हमें उससे खतरा हो सकता है। पर का क्या मतलब है? सर, मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पर बमबारी करने से पहले हम ये जान लें कि वहाँ पर जो हैं वो कौन है, तो अच्छा रहेगा। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना तुम ही खुद ऊपर बात कर लो। ठीक है सर, कर लेता हूँ। साफ कहूँ तो मेजर, ना तो मुझे उस आइलैंड से मतलब है और ना ही वहाँ के लोगों से। मुझे मतलब है सिर्फ अपने प्रोजेक्ट से। बढ़िया है। ओके, तो किस तरफ जाना होगा? वहाँ जाना है, उस बड़े पहाड़ के पीछे। मेरे डैड उसे सोता हुआ शैतान बुलाते थे। यहाँ से कम 3 घंटे का रास्ता है। 4-5 घंटे में पहुँच गए तो किस्मत अच्छी है। और ये कैसे होगा? उस पहाड़ को देखकर लगता है वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता। 1000 फीट के ऊपर वो स्लोप नहीं है, फ्लैट है, तो चलने में दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। हाँ, वैसे अगर हम उस बीच को पार करके डेटाबेस के हिसाब से ही जाएंगे तो सुरक्षित होगा। फिर हमें सीधा सीधा जाना होगा और हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा है, डॉक्टर आप कहें तो मैं आगे चलता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो हीरो, अगर तुम्हें गोली चलानी पड़े तो मेरी पीठ पर मत चला देना। घबराओ मत कैप्टन, अब हम सब साथ हैं। मैं ध्यान रखूंगा, किसी को कुछ नहीं होगा। वो देखो, वो रहा। पर यहाँ तो नदी है, हम आगे कैसे जाएंगे? जाना तो पड़ेगा ही। अगर पानी में सांप हुआ तो? उसे जगा देते हैं। अगर होता तो अब तक जाग जाता। पर मैं जाग गई। अगर हमें कैसे भी वहां पर जाना है तो अपना सामान ऊपर करो और निकल लो, वरना फिर यहीं पर सांप के आने का इंतजार करो। जेरी, यहाँ पर थोड़ा गहरा पानी है, अपनी गन को भीगने मत देना। हाँ हाँ, जैसा तुम कहो। अब चलते रहो।
लगा है। ओह माय गॉड, लगता है सांप है। मुझे तो नहीं लगता। जाओ उसकी मदद करो। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलो। तुम सब लोग आगे बढ़ो, मैं उसे लेकर आता हूँ। संभल के जाना कैप्टन। आ जाओ, आ जाओ। अब चलो। मैंने तुम्हें पकड़ रखा, आ जाओ। आराम से, आराम से। इसे ऊपर करो। ये क्या है? क्या हो गया है? ओह माय गॉड, ये चीज है क्या? लीचेस काफी बड़े साइज की है। डॉक्टर, तुम्हारे पास चाकू है? जरा पकड़ कर रखो, मैं इन्हें काट कर निकालता हूँ। आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, दूसरी को निकालते हैं। ओह नो। लड़कियों की तरह रो मत। इतने बड़े साइंटिस्ट हो और थोड़े से दर्द से रोने लगे। ओके, अब बाकी का काम ये करेगी। वो है क्या? मेरी विस्की, और पहली बार मुझे इसे बर्बाद करना पड़ रहा है। लेकिन उससे होता क्या है? तुम्हारे अंदर की गंदगी बाहर आ जाएगी। वो असर नहीं कर रही। मुझ पर तो असर जरूर करेगी। अब सुनो, ये इन घावों के बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है? ये ठीक हो जाएगा। सुनो, ये पेनिसिलिन है, तुम्हें किसी भी हाल में से ये देना है। थैंक यू कैप्टन। डॉक्टर, इस जंगल में ऐसी और कोई भयानक चीज है जो तुमने नहीं देखी हो? अनफॉर्चुनेटली कैप्टन, इस जंगल में कीड़े मकोड़े, मच्छर या कोई भी जानवर, चाहे वो छोटे हो या बड़े, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट ने इन सब पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई भी छोटा या बड़ा जानवर इसके कांटेक्ट में आएगा तो बदल सकता है? हाँ, ये तो इन कीड़ों ने साबित कर ही दिया है। ये सब कैसे ठीक होगा? वो इंजेक्शन हमने एक कमोडो डायनासोर और कुछ सांपों को लगाया था, जिससे वो कुछ में अपनी साइज से काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि इससे होने वाला इन्फेक्शन दुनिया के सभी जानवरों में फैल सकता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी जानवर हैं वो सब के सब इसी के जैसे हो जाएंगे। अगर डीएनए ने अपना असर दिखाया तो हो भी सकता है। हाँ। इसका मतलब अगर ये मछलियों में पाया गया तो ये पूरी दुनिया में फैल सकता है। हाँ, और शायद यही वो वजह है जिससे मिलिट्री वाले इस पूरे आइलैंड को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो डॉक्टर, क्या मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ? हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या इसका असर इंसानों पे भी होता है? मुझे नहीं पता। ओह नो। देखो जेरी, अगर हमें हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा क्या होगा। अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। चलो, हमें रुकना नहीं है। सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। मुझे लगता है कि उस आइलैंड पर बमबारी करने से पहले हमें वहाँ एक टीम भेजकर वहाँ के इंसानों को बता देना चाहिए कि ऐसा होने वाला है। अभी नहीं हो सकता, काफी खतरनाक है। अपने आदमियों को और नहीं खो सकता। जरा सोचिए सर, अगर मीडिया वालों को पता चल गया कि हमने इस तरह से बमबारी की है तो हमारा क्या हाल होगा? बदनामी हो जाएगी सर, और जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये बात मीडिया में गई तो हम उन्हें बता देंगे कि उन शैतानों को मारने की वजह से ये सब कुछ हुआ। इसमें सोचने वाली क्या बात है? सर, वो लोग आम इंसान हैं, बेकसूर हैं और मासूम भी। वो हमारे लिए खतरा है बस, जिससे यूएस आर्मी को खतरा है। ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं जो अब बदलेंगे नहीं। और अगर छानबीन हो गई तो? मैं सब संभाल लूंगा। प्रोजेक्ट कार्निवार का अब कामयाब होने का वक्त आ गया है। वो सब मारे गए तो मैं उन सभी के परिवार वालों के पास जाकर अपनी सिंपैथी जता दूंगा। सर, ये करना ठीक नहीं मेजर, होगा। बात खत्म हो गई। अगर तुम्हें बुरा ना लगे
तो देर ना करो और जाकर जेट्स को वहां के लिए रवाना करो। बस तुम्हें उसके लिए पैसे मिल जाएंगे। ठीक है सर, जैसा आप कहें सर। डिसमिस्ड। दोस्तों जरा रुक जाओ, जेरी को रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, हम 5 मिनट आराम कर लेते हैं। डॉक्टर, उसके लिए कुछ कर सकती हो? मुझे दिखाओ। नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है तुम्हें? चक्कर आ रहा है। शायद फिर से तुम्हें इंजेक्शन देने की जरूरत है। हाथ ऐसे करो, आराम से। हाँ। ठीक हो? हाँ, थैंक्स। क्या हाल है उसके? कुछ खास नहीं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा। तुम जो कर सकती थी किया। ये लो जेरी, पानी पी लो। नहीं, इसमें ज्यादा नहीं है, तुम अपने लिए रखो। तुम्हें इसकी जरूरत है। नहीं, रुको। कैरी, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं जेरी, तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। I love you, कैरी। हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में और कितना वक्त है? ज्यादा दूर नहीं है, हम काफी पास पहुंच चुके हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि हमें उसके ऊपर चढ़ के जाना होगा। ये नहीं चल पाएगा। चल पाएगा वो, मैं मदद करूंगा। मुझे ये मानना होगा कि अब ये मेरा दोस्त बन चुका है। मुझे लगता है अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो और तुम पर विश्वास करना ही सही होगा। पर यह हमेशा करना आसान नहीं होता है। चलो दोस्त, उठो, मैं तुम्हें मछलियां पकड़ना सिखाता हूँ। थैंक्स कैप्टन। हम उस आइलैंड के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। अल्फा 1, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हाँ, हम सुन रहे हैं। हम करीब अपने टारगेट से 100 किलोमीटर दूर हैं। हम 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। हम मिसाइल छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हे, रुको सभी, तुम यहाँ थोड़ा सा आराम कर लो। हे, ये देखो। हम पहुंच गए। अब हम घर जाएंगे। तुम्हें लगता है ये चलता होगा? देखने में तो ठीक लग रहा, पर किसे पता। चलो चलकर जेरी को लेकर आते हैं। मैं तुम्हारे साथ आऊं? नहीं, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। ओके। क्या वहाँ हेलीकॉप्टर है? हाँ, यहाँ से सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर है। थैंक गॉड। क्या तुम उसे उड़ा सकते हो? लगता तो है। चलो इसे उठाते हैं। आराम से, मैं उठ सकता हूँ। पिछले 36 घंटों से हम इस्लाडामस आइलैंड पर खो जाने के बाद आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं और मैं आपको। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम कर चुकी हो। पहले खुद को बचा लो, फिर इंसानों को बचाना। अब चलो यहाँ से।
कैप्टन, एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? वो कमोडो वापस आ गया है। कहाँ? वहां पर, मेरे साथ आइए। क्या उसने हमें देखा है? नहीं, पर वो हमें सूंघ सकता है, इसलिए वो यहाँ आया है। अब यहाँ तक पहुँचकर हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब हम क्या करें? हमें घूम कर जाना चाहिए। ये तो हेलीकॉप्टर के पास जा रहा है। क्योंकि उससे इंसानों की महक आ रही है। अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमें घूम कर जाना चाहिए, वो देख नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो वो क्या करेगा? भाग जाएगा वहां से। हमें यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए, शायद वो चला जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? उसका ध्यान भटकाने का कोई तरीका निकालना होगा। हम में से ही किसी को एक को करना होगा। कुछ करना तो पड़ेगा। क्या उसे इंसानों की महक मिल गई? मुझे लगता तो नहीं है, पर उसने जरूर कुछ तो सूंघा है जो हमारे बहुत ही करीब है। हमें यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और वैसे भी मिलिट्री वाले इस पूरे जंगल को उड़ाने वाले हैं। जेरी, जेरी, जेरी कहीं चला गया है। यहाँ पर, ये देख, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आजा, आजा, मैं यहीं पर हूँ। आजा, पकड़ मुझे, आजा, पकड़ मुझे। ये क्या कर रहा है बेवकूफ? तुम लोग यहीं रुको, मैं संभालता हूँ। जेरी, पीछे हट जाओ। तुम सब लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर में जाओ। जेरी, अपने पीछे देखो। नहीं, जेरी। Oh my God, जेरी। चलो, चलो अंदर, जल्दी करो। कैप्टन, जल्दी आओ। Come on। जल्दी आओ कैप्टन, जल्दी। ओ, ये तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसमें फ्यूल है। हाँ, बहुत सारा फ्यूल है। प्लीज जल्दी चलो। अब क्या होगा? कुछ करो। रुको एक मिनट, घबराओ मत। तुम कहाँ जा रहे हो? Oh my God! ये हमारा आखिरी मौका है, यहाँ से बच निकलने का। यस, हो गया, चल गया, चल गया। ठीक है, सब लोग संभल कर बैठ जाओ, हम लोग घर जा रहे हैं।
सर, यस। वो सब जिंदा निकल गए। मैं नहीं जानता अब कैसे। कैसे? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मैंने अभी न्यूज में देखा सर। क्या न्यूज? हर चैनल पर। मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली है सर। हाँ मेजर, तुमसे यही उम्मीद थी।